तो हम लोग एंगुलर इम्पल्स पे थे और मैंने तुम्हें बताया था कि एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल तरीका हो गया, नहीं है, MVR परपेंडिकुलर आई ओमेगा और दोनों का सम। और एक मैंने तुमसे कहा था एंगुलर इम्पल्स से निकालते हैं, और एंगुलर इम्पल्स टॉर्क से बनता है और टॉर्क फोर्स से बनता है यहाँ पे थे। ठीक, लेकिन चलो उससे पहले एक कंसेप्ट एंगुलर मोमेंटम का और वो कर लेते हैं, वो देख लो। कंसेप्ट ऑफ एल। तुम्हें मैंने ये बताया था ना कि केवल रोटेशनल मोशन में एल को तुम सीधे सीधे आई ओमेगा कर देना, ये बोला था ना। और ये अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये बोला था, क्यों? अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, यही तो बोला था। अब देखो इसमें क्या है, सपोज करो ये बॉडी है और ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है। अब मेरा कोई भी पॉइंट वो है मान लो। एक बात बताओ, जैसे ये वाला पहला पार्टिकल है m1, इसके अबाउट इसकी वेलोसिटी मान लो v1 है, और मान लो ये पार्टिकल m2 है और इसकी वेलोसिटी मान लो v2 है, ठीक है, एंड सो ऑन। अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ओ पॉइंट के अबाउट ओ टोटल एल निकालना है, तो वो कुछ ऐसे ही तो होगा ना, m1 r1 क्रॉस v1 प्लस m2 r2 क्रॉस v2 एंड सो ऑन। बताओ क्लियर है या नहीं है? देख लो एक बार दोबारा से क्या कह रहा हूं मैं। ये प्योर रोटेशनल मोशन में है, तो अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग होगी, और मेरा ओ पॉइंट ये है, ठीक है, ओ पॉइंट ये है। तो ये बताओ कि मेरा ओ के अबाउट क्या होगा, बताओ बेटा जो है। ओ के अबाउट अगर मैं टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालूंगा तो ये कुछ इस टाइप से बनेगा कि बनेगा, बताओ जो है गोपी, बता। टोटल ये बनेगा कि बनेगा, बता जो है। ये होगा, राइट। अब इसमें जो R1 होगा ना वो ये होगा, ध्यान से देखना, ये R1 हो गया। इसी टाइप से ये R2 हो गया, एंड सो ऑन कह लो। समझ में आ गया? लेकिन हमें टोटल आर रिक्वायर्ड नहीं होता, टोटल एल रिक्वायर्ड नहीं होता है जो है, ठीक है। मतलब इस स्टेज में कह सकते हो टोटल एल नॉट रिक्वायर्ड। इसका हमें कंपोनेंट निकाल चाहिए होता है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, समझ गया, इट्स कंपोनेंट along axis of rotation, axis of rotation।
इज रिक्वायर्ड। और ये कंपोनेंट फिर आई ओमेगा के इक्वल होता है। दिस कंपोनेंट इक्वल टू आई ओमेगा। और मैंने कहा था तुम बस ये याद रखना, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है। पहले ये बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अभी इसमें भी कैच पॉइंट है, अभी और भी आगे कंसेप्ट है। पहले ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ, जो है कि एक प्योर रोटेशनल मोशन चल रहा है, अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी अलग अलग है। मैंने ओ पॉइंट लिया, वहां से एल के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम निकाला तो ये आया। लेकिन हमें यहाँ पे इस स्टेज में टोटल एंगुलर मोमेंटम नहीं चाहिए होगा, इसका कंपोनेंट चाहिए होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, जिसको मैंने आई ओमेगा कहा। बस ये याद करना है, ठीक है। अब क्या है देखो, अब इसके आगे कैच पॉइंट क्या है कि अगर बॉडी if body is symmetric about axis of rotation, axis of rotation, तो ओ पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कोई भी जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट। अब तुम कहोगे बॉडी सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन का मतलब क्या है? जैसे ये स्फीयर हो गया, और अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होती तो ये बताओ ये इसके अबाउट सिमेट्रिक है या नहीं है? बता बता बेटा, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है? जो है ये होगी ना। तो अब तुम्हारा ओ पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तुम यहाँ पे ले लो ओ पॉइंट, यहाँ पे ले लो ओ पॉइंट, इधर ओ पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, वो आई ओमेगा आएगा। लेकिन अगर बॉडी एसिमेट्रिक है, इफ बॉडी इज एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फिर जो ओ पॉइंट होना चाहिए वो केवल एक्सिस में लाई करना चाहिए। पॉइंट ओ शुड लाई ऑन एक्सिस। जैसे ये बताओ यही बॉडी है मान लो, लेकिन अगर मैं ये वो ले लूं, तो ये बताओ एसिमेट्रिक है कि नहीं है? एसिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि जितना राइट में मास है उतना ही लेफ्ट में भी मास होना चाहिए। एसिमेट्रिक का मतलब ये है, जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन राइट साइड में है वैसे ही मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेफ्ट साइड में भी होना चाहिए। ये बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बता बेटा जो है ये पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बता जो है, ठीक है, ये एसिमेट्रिक हुआ। तो अब तुम्हारा जो ओ पॉइंट होना चाहिए वो केवल एक्सिस में लाई करना चाहिए, ध्यान रखना। अब तुम ओ पॉइंट यहां ले लो, अब यहां पे ओ पॉइंट ले लो, इधर ओ पॉइंट ले लो, इधर ओ पॉइंट ले लो, कहीं भी ले लो, तब वो आई ओमेगा आएगा। इस केस में ओ पॉइंट तुम्हारा कहीं भी हो सकता है। ये कह लो सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का मतलब समझ में आ गया ना? एक्सिस के अबाउट राइट हैंड साइड में जैसा मास का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, तब तो सिमेट्रिक हो गई। अगर उस टाइप का नहीं है तो फिर एसिमेट्रिक होगी। एक बार रिपीट कर रहा हूं, सुन लो। अगर मैं ओ पॉइंट के अबाउट टोटल एंगुलर मोमेंटम निकालता तो वो हो जाता m1 r1 क्रॉस v1 प्लस m2 r2 क्रॉस v2 एंड सो ऑन। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये नहीं चाहिए होता है, हमें इसका कंपोनेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट चाहिए होता है, जो मैंने लास्ट टाइम पे बताया था, और वो आई ओमेगा होगा। लेकिन वहां पे एक कैच पॉइंट है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट बॉडी सिमेट्रिक है तो फिर ओ कहीं भी रख लो वही आएगा आई ओमेगा। लेकिन अगर वो एसिमेट्रिक है तो फिर ओ पॉइंट केवल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करना चाहिए, बस हो गया।
लेकिन खैर हमें इतने ज्यादा चाहिए नहीं डिटेल में। तुम सिर्फ आई ओमेगा याद करना, उससे काम चल जाएगा गोपी। समझ में आया गोपी? केवल तुम्हारा आई ओमेगा से काम चल जाएगा, इतना कह लो। अब खैर हम लौटते हैं वापस कि एंगुलर मोमेंटम निकालने की जो दो मेथड्स थी उसको। Two methods of finding L. और उज्जवल, थैंक यू सो मच। मेरे को तेरे बारे में पता चला कि तुझे असेंबली में अपने फेवरेट टीचर के बारे में कुछ बोलना था, और इमीडिएट तेरे को 5 मिनट में टेक्स्ट बनाना था। तो तूने जो है मुझ जैसे निकम्मे टीचर के बारे में बहुत अच्छा बोला, और सारे के सारे बच्चों ने जो है काफ़ी उसको वो किया, बता रहे थे कि काफ़ी बच्चों ने तेरे स्पीच को, मेरे को तो नहीं, तेरे स्पीच को काफ़ी लाइक किया। सो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। तो अब चलते हैं टू मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एल। एग्जाम्पल देखो गोपी, तू भी सीख इससे कुछ, समझ गया? तेरे को कहीं भी कोई मिलता है ना, तो तू हाँ समझ गया, तू कहना, और बाकी इधर उधर की बातें मत क्या कर जो है। बस तू मेरे बारे में बातें शुरू कर दिया कर जो है। कोई भी कहीं जैसे शादी की पार्टी में जाता है, समझ गया, शादी की पार्टी में गया, किसी के घर गया, कोई इधर उधर की बात चल रही है तो फिजिक्स की बात लिया, किसी बात घुमा फिरा के ना क्या कर, फिजिक्स की बात लिया बेटा जो है, और फिर तू जो है शुरू करते जो है। तो सीख तू उज्जवल से जो है। तो सुन, एग्जाम्पल क्या है, ये ना एक सॉलिड स्फीयर है। सो थैंक यू वंस अगेन उज्जवल। ये एक सॉलिड स्फीयर है जिसका मास है m और रेडियस है r, और ये रफ सरफेस है, लेकिन ध्यान रखना बेटा। और इसके ना तो टॉप में एक टाइम वेरिंग फोर्स लगाते हो, F इक्वल टू 2t लगाते हो। और तुम्हें अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट एंगुलर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है बेटा। अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट, गोपी वैसे मजाक कर रहा था बेटा मैं। L एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है बेटा। अब ध्यान से देखो, इसके बॉटम में कुछ फ्रिक्शन भी आएगा ना कहीं। तुम्हें याद होगा ना, जब एक्सटर्नल फोर्स लगा होता था तो फ्रिक्शन भी आता था कि नहीं आता था, बताओ जो है। फ्रिक्शन भी आता था कि नहीं आता था, बताओ। फ्रिक्शन वगैरह भी आएगा कुछ। तो मान लो इधर को लगा हुआ है, लेकिन मुझे फायदा ये है कि मुझे ना इसी के अबाउट निकालना है बेटा। तो मैं सबसे पहले टॉर्क निकाल लेता हूं जो है, समझ गए ना, अबाउट ओ टॉर्क निकाल लेता हूं। तो इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि इसका टॉर्क तो जीरो हो जाएगा ना। बता क्लियर है कि नहीं है? फ्रिक्शन का टॉर्क तो जीरो हो जाएगा ना। तो केवल किसका टॉर्क रह जाएगा बता जो है, एफ का टॉर्क रह जाएगा ना। फायदा ये हुआ ना कि फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो गया, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये 2r हो गई। क्यों? ये 2r हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया एफ इंटू 2r, और एफ यहाँ पे मैंने 2t दिया था। क्यों 2t? तो इसका मतलब 4rt हो गया। क्लियर है उज्जवल? ये बता ओ पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना हो गया, 4rt। और जरा देखना टॉर्क फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। क्यों फंक्शन ऑफ टाइम आ गया?
तो इसका मतलब एंगुलर इंपल्स कैसे निकालोगे जरा बताओ जो है। देयरफॉर जो एंगुलर इंपल्स होगा, हाँ एंगुलर इंपल्स होगा इंटीग्रेशन टाउ डी टी फ्रॉम 0 to t। क्यों, ये हो गया। और टाउ की वैल्यू ये रख दोगे, नहीं टाउ की वैल्यू ये रख दोगे तो आंसर मेरे ख्याल से कितना हो गया देख जो है 2r t² हो गया। क्यों, समझ में आ गया, 2r t² हो गया। और जो भी एंगुलर इंपल्स होगा, यही ये बताओ चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या फिर एंगुलर मोमेंटम नहीं हो जाएगा बताओ जो है। मी का बता बेटा जो है, जो भी एंगुलर इंपल्स बनेगा वही चेंज इन एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम नहीं बन जाएगा बता जो है। तो बस हो गया, मैं यही तो निकालना था। तो इसका मतलब एल एज ए फंक्शन ऑफ टी कितना हो गया बता जो है, एल एज ए फंक्शन ऑफ टी हो गया 2r t², ये आ गया, बस हो गया। तो पॉइंट क्लियर हो गया। दो मेथड्स होती है बेटा जो है इसको निकालने की जो है, ये खेल। अब एक और देखते हैं, देख एग्जांपल। ये थीटा है, वो पूछेगा ही वैसे ना, क्वेश्चन ही वैसे बनाएगा जो तेरे से कैलकुलेशन थोड़ी सिंपल हो। समझ गए ना, क्वेश्चन ही ऐसे फ्रेम किया जाता है जिसमें तेरे को कैलकुलेशन वगैरह सिंपल हो बेटा जो है। अब इसके ऊपर तुमने एक बॉडी रख दी, ठीक है, और इसका मास m, रेडियस r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, लेकिन ये अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस है, अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अब तुम्हें याद होगा ना, इसमें तीन केस होते थे बेटा जो है। म्यू या तो बिल्कुल जीरो हो जाए, या म्यू लेस देन म्यू मिनिमम हो जाए, या फिर म्यू ग्रेटर देन म्यू मिनिमम हो जाए। याद है, तीन केस होते थे। तीन केस होते थे ना, और इसका वही बॉटम मोस्ट पॉइंट ओ है मान लो। तो तुम्हें वही चीज निकालनी है अबाउट ओ। एल एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया बताओ जो है। एक बॉडी है जिसका मास m, रेडियस r और मोमेंट ऑफ इनर्शिया i सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट, और तीन केस बनते थे, म्यू जीरो, म्यू लेस देन म्यू मिनिमम, म्यू ग्रेटर देन म्यू मिनिमम। तो तुम्हें बॉटम मोस्ट एक्सिस के अबाउट पॉइंट कह लो, कुछ भी कह लो, तुम्हें एंगुलर मोमेंटम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t निकालना है। अब तुम याद करो, इसमें फ्रिक्शन हमेशा ऊपर लगता था, याद आ रहा है बेटा, फ्रिक्शन ऊपर, और mg sin थीटा इधर। ये हो गया। तो वही हम टॉर्क से पहुंचते हैं, बस हो गया जो है, टॉर्क अबाउट ओ। तो इसमें फायदा ये होता है कि ये जो फ्रिक्शन का टॉर्क है वो क्या हो जाएगा बेटा जो है, जीरो हो जाएगा। क्यों नहीं होता, फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो हो जाएगा। और ये रेडियस r है, तो बताओ टॉर्क क्या आ गया, mg sin थीटा इंटू r आ गया। क्यों, अब जरा ये बताओ, ये टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल है, बताओ ये टॉर्क कांस्टेंट है या वेरिएबल है, कांस्टेंट है। इसका मतलब जो एंगुलर इंपल्स बनेगा वो सीधे टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों नहीं है, एंगुलर इंपल्स सीधे टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एक बात बताओ, हाँ, तो एंगुलर इंपल्स जो आएगा वो सीधे सीधे टॉर्क इनटू टाइम, तो ये हो गया mg sin थीटा इनटू r।
इंटू टी, और यही एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा, बस हो गया, ये आंसर होगा। बताओ क्लियर है या नहीं है बेटा? उज्जवल बता बेटा, क्लियर है कि नहीं है जो है? ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक जादू भी आता है। वो जादू क्या है देखो, टॉर्क ऑफ फ्रिक्शन तो जीरो आ गया, इसका मतलब उससे हमें फ्रिक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, तो तीनों केसेस में सेम रिजल्ट आएगा। ये बता, इसका मतलब ये है कि नहीं, ये बता जो है, देयरफॉर इन ऑल थ्री केसेस रिजल्ट विल बी सेम। बता समझ में आई बात या नहीं आई बेटा, बता जो है। तीनों केसेस, ये वाले तीन केस कह रहा हूं मैं, मतलब म्यू की वैल्यू जीरो हो, म्यू लेस देन म्यू मिनिमम हो, या म्यू ग्रेटर देन म्यू मिनिमम हो, सब में रिजल्ट सेम आएगा। गोपी बताइए, लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता जो है, ये लॉजिकल लग रहा है कि नहीं लग रहा, बता। तीनों में रिजल्ट सेम आएगा बेटा जो है। ये हो गया। मैं एक काम करता हूँ, दो में प्रूफ भी कर देता हूँ। जैसे एक तो मैं इसमें प्रूफ कर दे रहा हूँ, एक इसमें प्रूफ कर दे रहा हूँ कि दोनों में रिजल्ट कैसे सेम आएगा। देख, अगर मैं म्यू को जीरो रखूं, तब तो ये सिंपल स्लाइड करता हुआ नीचे जाएगा ना बेटा, ये बता। ये बता, इसमें ए इक्वल टू कितना होगा? हाँ, जी साइन थीटा होगा। इसका मतलब v इक्वल टू ए टी होगा, और ए टी का मतलब जी साइन थीटा इंटू टी होगा। क्यों बता? नहीं है, जी साइन थीटा इंटू टी हो जाएगा, v एज ए फंक्शन ऑफ टी, और इसका केवल ट्रांसलेशन मोशन होना है। क्यों? ओनली ट्रांसलेशन मोशन होना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो एल आएगा वो सिंपली एम वी आर परपेंडिकुलर आएगा। बता बता, इसमें सिर्फ एम वी आर परपेंडिकुलर होगा या एम वी आर कुछ भी कह ले, क्योंकि तेरे को याद है ये आर परपेंडिकुलर आर के इक्वल होता है अगर बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट निकालना है, अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट। उज्जवल बता बेटा, क्लियर है कि नहीं है? ये क्या होगा जरा बता, अबाउट बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा। ठीक, अब वैल्यू रख दे, बस हो गया। एम और वी की जगह क्या रख दिया बता जो है, जी साइन थीटा इंटू टी इंटू आर। जरा देखना वही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा बता। देख जरा, यही रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है। ये हो गया। अब एक तीसरा वाला रिजल्ट भी प्रूव कर देता हूँ, देखो वही आएगा जो है, म्यू ग्रेटर देन म्यू मिनिमम हो मान लो। और एक काम करता हूँ, सॉलिड स्फीयर ले लेता हूँ, सॉलिड स्फीयर ले लेता हूँ मान ले। तो तेरे को याद है, इस केस में आर प्लस टी मोशन होगा, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, प्योर रोलिंग। बता क्लियर है या नहीं है? बता, म्यू अगर ग्रेटर देन म्यू है तो क्या होगा, आर प्लस टी मोशन होगा, प्योर रोलिंग होगा। और मुझे एल किसके अबाउट चाहिए? बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो तेरे को कुछ याद आ रहा है, वो ऐसे कुछ होगा बेटा, 1+2/5 ऑफ एम वी आर। बता याद आया कि नहीं आया, लास्ट टाइम किया था। ये बता, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, बता जो है, 1+2/5 ऑफ एम वी आर, सॉलिड स्फीयर के केस में प्रूव कर दे रहा हूँ, बाकी में भी ऐसे ही होगा फिर। ये हो गया, देख। अब
यहां पे जो v की वैल्यू होगी वो 80 होगी। बता, v की वैल्यू कितनी होगी? 80 होगी। और a की वैल्यू कितनी होगी? g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर। याद आया कि नहीं आया बेटा? ये बताओ, सारी चीजें याद आ रही है कि नहीं आ रही? बता जो है गोपी। ए की वैल्यू होगी, और यहां पे जो आई अपॉन एम आर स्क्वायर होगा ये कितना होगा जरा बता? ये सॉलिड स्फीयर के लिए 2/5 होगा। नहीं है, सॉलिड स्फीयर के लिए कितना होगा? तो 2/5 होगा। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखना, सेम रिजल्ट आ रहा होगा। सिंप्लीफाई करके देख, अपने दिमाग में सेम रिजल्ट आ रहा होगा। वही रिजल्ट आएगा, निकाल के देखना, एम जी आर साइन थीटा वो सब आ रहा होगा। तो ये है। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि एंगुलर मोमेंटम निकालने के दो तरीके होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल तरीका है, और एक है टॉर्क, सॉरी एंगुलर इंपल्स है। एंगुलर इंपल्स टॉर्क से बनता है, और टॉर्क फोर्स से बनता है। और ज्यादातर केसेस में एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट निकाला जाता है? बॉटम मोस्ट पॉइंट के अबाउट। तभी मैंने उसको उतना स्ट्रेस दिया था। समझ गए? ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। गोपी, जब से तूने वन बुक थ्योरी वो की है तब से थोड़ा सा स्पीड तेज हुई है तेरी। फिजिक्स में तू कह रहा था ना पहले, मैं कई जगह मॉड्यूल करता था, ये करता था, वो करता था, जो है स्पीड तेज हुई है ना, वही उसका बेस्ट वे होता है बेटा, जो है समझ गए ना। केवल एक चीज रखो सामने, बस हो गया। क्योंकि आपको ज्यादा चीजें कवर करनी है, क्योंकि क्लास में भी हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके होते हैं ना, उतना रखना भी तो, दिमाग में रिटेन करना भी तो बहुत मुश्किल काम होता है। जो हमने क्लास में पढ़ा है उतना दिमाग में रखना कंसेप्चुअली, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो है समझ गए ना। उतना रखो और फिर एक किताब करो, बस हो गया, दैट्स, और कुछ नहीं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम की जो शुरुआत होती है ना, वो कुछ ऐसे होती है बेटा, जो है एल इक्वल टू आर क्रॉस पी से। क्यों? नहीं है, एंगुलर मोमेंटम की शुरुआत यहां से होती है, एल इक्वल टू आर क्रॉस पी से। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डी एल बाई डी टी। एक्चुअल में ये डिफरेंशिएशन ना कुछ ऐसे होता है बेटा, जो है पहले तुमने डी आर बाई डी टी कर दिया क्रॉस पी प्लस आर क्रॉस डी पी बाई डी टी। ऐसे होता है ये डिफरेंशिएशन, कुछ इस टाइप से होता है। समझ में आ गया? पहले तुमने डी आर बाई डी टी कर दिया क्रॉस पी, फिर आर को एज इट इज रखा, डीपी अपॉन डी टी कर दिया। अच्छा एक बात बताओ कि ये जो बन रहा है, ये एक नल वेक्टर बनेगा। कोई रीजन दे सकता है मेरे को? बताओ क्यों ये नल वेक्टर बनेगा? गुड, बहुत बढ़िया। ये नल वेक्टर इसलिए बनेगा क्योंकि ये जो डी आर बाई डी टी है ना बेटा, हाँ, डी आर बाई डी टी एक्चुअल में वी वेक्टर है। और वी वेक्टर और पी वेक्टर क्या है बताओ जो है?
वी वेक्टर और वी वेक्टर पैरेलल होते हैं कि नहीं होते, बता उज्जवल, बता बेटा, वी वेक्टर और पी वेक्टर पैरेलल होते हैं कि नहीं होते हैं, बता जो है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, नल वेक्टर बन जाएगा। ठीक। और एक बात बता, ये dp अपॉन dt ये फोर्स वेक्टर बनता है ना। समझ गए ना, ये बनता है फोर्स वेक्टर। और r क्रॉस f किसके इक्वल हो जाएगा, जरा बता, टॉर्क के हो जाएगा, क्यों? ये बता, r प्लस एफ किसके इक्वल हो जाएगा, बता, टॉर्क के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बता जो है। ठीक। तो एक तरीके से ये फॉर्मूला हमें बन गया कि टॉर्क इक्वल टू dl अपॉन dt बन गया, बस हो गया, क्यों? यहां से हमें ये फॉर्मूला निकल गया, टॉर्क इक्वल टू dl अपॉन dt। और उसके बाद की कहानी तुम जानते ही हो कि अगर टॉर्क 0 हो देन एल इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट होगा, बस हो गया। उज्जवल बता, समझ में आया कि नहीं आया, बता जो है। और ये काफी हद तक वैसी फॉर्मूला नहीं बना, बता जो है, जैसे एफ वेक्टर इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है, क्यों? ये वाला फॉर्मूला हो गया। और तुम्हें याद होगा कभी मैंने बताया था ना कि पूरी फिजिक्स में 3 कंजर्वेशन लॉज पढ़ते हैं हम लोग, और वो इफ के साथ स्टार्ट होते हैं। ये बताया था कि नहीं बताया था गोपी? 3 कंजर्वेशन लॉज पढ़ते हैं जो इफ के साथ स्टार्ट होते हैं। हाँ। मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व रहती है, जब केवल कंजर्वेटिव फोर्सेस लगे हों, नहीं है। एंगुलर मोमेंटम तब कंजर्व रहता है जब टॉर्क 0 हो। और लीनियर मोमेंटम तब कंजर्व रहता है जब फोर्स 0। तो ये 3 इफ के साथ मैंने बताए थे। अच्छा, अभी इस स्टेज पे केवल प्योर रोटेशनल मोशन में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तुम्हें पूछा जाएगा, मतलब अभी वो पढ़ रहे हैं हियर एट दिस स्टेज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इन प्योर रोटेशनल मोशन of rigid body, rigid body is asked। इसका मतलब ये हो गया सिंपल सा कि देयरफॉर एल और आई ओमेगा इक्वल टू कांस्टेंट। बताओ क्लियर है? अभी केवल इतने से काम चलेगा मेरा, एल या फिर आई ओमेगा कांस्टेंट, या ओमेगा प्रोपोर्शनल टू 1/i। ठीक। या I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। बताओ कोई डाउट है? बता गोपी, कोई डाउट है कि अभी जो हमारा एंगुलर मोमेंटम इस उसमें होगा वो ये होगा, एल या आई ओमेगा कांस्टेंट या ओमेगा प्रोपोर्शनल 1/i, या फिर I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा। ठीक। लेकिन यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी है। ये बता कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, और जिसे हम सिर्फ के कहते थे, वो तेरे को याद है √2km होता है। सॉरी,
इसमें रब करने वाला थोड़ा सा सॉफ्टवेयर उतना बढ़िया नहीं है। p²/2m, हाँ याद है बेटा? ये बता ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी? p²/2m। तो सिमिलरली तेरे को ऐसा नहीं लग रहा है, बता जो है सिमिलरली k रोटेशनल इक्वल टू L²/2I होना चाहिए। बता। ये हो गया। लेकिन अब तो ये बता कि 2 and L ये भी तो कांस्टेंट है यहाँ पे। उज्जवल बता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा? ये बता जो है 2 and L दोनों के दोनों कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि k रोटेशनल ये भी प्रोपोर्शनल टू 1/I आ गया। समझ में आ गया ना? k रोटेशनल भी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? 1/I आ गया। ठीक, या कह सकते हो k रोटेशनल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि k रोटेशनल इंटू I ये भी कांस्टेंट हो गया। मी का समझ में आ रही बात, नहीं आ रही बेटा? ये बता जो है ठीक। तो ये सारा मैं कंक्लूजन लिख दे रहा हूं, सुन ले क्या है कंक्लूजन, ऐसे याद करना तू। L और I ओमेगा और I इंटू KR इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गोपी बता, कोई डाउट? बता बेटा, ये आया ना सारे कंक्लूजन? ये आया ना? देख, L या I ओमेगा या I इंटू KR ये कांस्टेंट, या ओमेगा और KR ये प्रोपोर्शनल टू 1/I आ गया। क्यों? या I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2 और I1 KR1 इक्वल टू I2 KR2। ये हो गया बस हमारा। क्यों? इससे काम चलेगा बस, ये कह रहे। उज्जवल बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया ना? जैसे ये बता कि अगर मान ले आई की वैल्यू डबल हो जाए, मान लो किसी प्रॉब्लम में आई की वैल्यू डबल हो जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वाले को देखना, इसका मतलब ओमेगा एंड के आर ये कितने रह जाएंगे जरा बता जो है? हाफ वैल्यू रह जाएंगे जो है। नहीं होता, अगर आई डबल हो जाएगा तो इसका मतलब ओमेगा या के आर की वैल्यू कितनी रह जाएगी? हाफ रह जाएगी जो है। अच्छा एक चीज और देख, अगर मास moves away from the axis, moves away from axis,
तो जरा बताना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा ना? बता। अगर मान ले किसी प्रॉब्लम में मास एक्सिस से दूर जा रहा होगा, तो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। इसका मतलब ओमेगा कम होगा। मतलब स्लो हो जाएगी स्पीड, ध्यान रखना बेटा जो है। समझ गए ना, ओमेगा के कम होने का मतलब स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। याद है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, ध्यान रखना बेटा जो है। और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बता जो है, बढ़ जाएगा। गोपी समझ में आया बेटा, ये बता जो है कि अगर मास एक्सिस से दूर जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, ओमेगा कम हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगी, रोटेशन की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। लेकिन टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बता जो है, बढ़ जाएगा। अच्छा, इसी में एक चीज और देख ले। कि मान ले आई डबल हो जाता है, तो ओमेगा हाफ हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी हाफ हो जाएगी, टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। और अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी थी, ये भी कितनी रह जाएगी बताओ, जो ये हाफ रह जाएगी। सारी बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कि अगर किसी प्रॉब्लम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाता है तो क्या क्या चीजें हाफ हो जाएंगी और कौन सी वैल्यू डबल हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स करते हैं। पहले कुछ मैं थियोरेटिकल एग्जांपल्स दे रहा हूँ, फिर न्यूमेरिकल एग्जांपल्स करूंगा। थियोरेटिकल एग्जांपल्स। तुम्हारा ना अगले लेक्चर तक बाय ऑल मींस रोटेशनल की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। तो पूरी थ्योरी पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था इसमें टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। तो वो तुम्हें तभी क्लियर होंगी जब तुम्हें थ्योरी पूरी क्लियर होगी बेटा। ठीक है, मैक्सिमम अगले लेक्चर तक, अगले लेक्चर से ही वैसे स्टार्ट हो जाएगी तुम्हारी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, थ्योरेटिकल एग्जांपल्स। सबसे पहला देखो, ये एक ना टेबल घूम रही है बेटा, और इसमें एक बच्ची भी है, और इसके हाथ में डंबल्स हैं। हाँ, ये घूम रही है। तो कभी तुमने एक चीज ऑब्जर्व की है कि जब वो डंबल्स को अंदर ले आएगी, मान ले आएगी या ले आएगा, लड़का या लड़की कोई भी है, जब ये बताओ कि हाँ, जब ये डंबल्स अंदर को आएंगे बेटा जो है, नहीं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा बेटा जो है, आई कम होगा। एक्सिस की तरफ ला रहे हो ना, तो डंबल्स को अंदर की तरफ ला रहे हो, तो ओमेगा आई कम होगा। तो ओमेगा बढ़ जाता है बेटा, तुमने कभी देखा है? तेज घूमने लगती है। समझ गए ना, अगर ये घूम रही है तो क्या होता है, जब वो अंदर को लाओगे तो तेज घूमने लगता है बेटा जो है। और मान ले तुम बाहर को ले गए डंबल्स, तो उल्टा हो जाएगा फिर। क्यों? वो भी समझ में आ रहा है बेटा, ये बता जो है कि अगर मान ले डंबल्स को तू बाहर को ले गया, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ रहा है। इसका मतलब ओमेगा क्या होगा, कम होगा। ये कह लो।
दूसरा एग्जाम्पल देख। कभी तूने डाइवर्स को देखा है, जो ऊपर से डाइव मारते हैं बेटा जो है स्विमिंग पूल में? जैसे ये स्विमिंग पूल है, और ये इधर से कहीं से डाइव मारते हैं। तो तूने देखा है ये ऊपर क्या करते हैं, बॉडी को ना, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, वो ऐसे कर लेते हैं। कभी तूने देखा है कि नहीं देखा है बता जो है, ऐसे घुमा लेते हैं। देखा कि नहीं देखा बता जो है। जब ऊपर होते हैं तो बॉडी को इस टाइप से घुमा लेते हैं। देखा कि नहीं देखा गोपी, बता तूने। ओलंपिक्स वगैरह में देखा होगा, एशियन गेम्स में देखा होगा, कभी तू देखना, ऊपर वो बॉडी को छोटा कर लेते हैं बेटा जो है। तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर रहे हैं बेटा जो है। आई डिक्रीज, तो इसका मतलब ओमेगा इंक्रीज, तो ये यहाँ पे फास्ट हो जाते हैं, ऊपर बहुत तेजी से घूमते हैं बेटा जो है। समझ में आ गया? मतलब बॉडी को ऐसे कर लिया ना, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जो है, तो क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, तो इसका मतलब ओमेगा क्या हो जाएगा, एकदम से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब फिर वो पानी की तरफ आते हैं, फिर वो बॉडी को फ्लैट कर देते हैं। मतलब ऐसे कह लो, मेरी आर्ट में मैंने बताया ना तेरे को ज्यादा अच्छी नहीं है। तो अब वो क्या कर देते हैं, आई को इंक्रीज कर देते हैं, और ओमेगा फिर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। उज्जवल समझ में आ गया? डाइवर्स जब ऊपर होते हैं तो क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करके बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम करते हैं, वो तेजी से घूमते हैं फिर वहां पे जो है, समझ गए ना, बहुत फास्ट घूमते हैं। और जब वो पानी की तरफ आते हैं तो क्या होता है, फिर एक्सटेंड कर देते हैं बॉडी को, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, ओमेगा कम हो गया। ये कहते हैं। इसी टाइप से तीसरा देखना, ये बता कि अगर अर्थ में, अबे मजा आया ना, समझा नहीं, तू भी ऐसी बात कर रहा है। तू एक बात बता कि जब तू झूले में झूलता है तो तेरे को क्या उससे कुछ फायदा होता है, ये बता जो है। जब तू झूले में झूलता है, वो करता है, कुछ फायदा होता है? तो देखने वाले ताली बजाते हैं, जो ऊपर वो जब तेजी से घूमता है तो क्या होता है, देखने वाले ताली बजाते हैं बेटा जो है। तो ये फायदा होता है, बस हो गया जो है। ठीक। अब तो ये बता कि अगर जो है ये अर्थ है मान ले, हर चीज तू फायदे की सोचेगा बेटा, ऐसे मत किया अगर। ये बता कि अगर इसमें हाई राइज बिल्डिंग्स बनाई जाए, हाई राइज बिल्डिंग्स अगर बनाई जाए, हाँ, तो इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, क्यों? विल इंक्रीज, तो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। हाँ, ध्यान रखना बेटा, ये ध्यान रखना, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा बिकॉज ओमेगा विल डिक्रीज। मी का ये भी समझ में आ गया बेटा, ये बता जो है कि अगर तुम हाई राइज बिल्डिंग बनाओगे तो एक तरीके से क्या हो गया, मास को एक्सिस से दूर ले जा रहे हो ना आप। नहीं, ये मास को एक्सिस से क्या कर रहे हो, दूर ले जा रहे हो बेटा जो है। हाँ, इसका मतलब अब जो टाइम पीरियड होगा ग्रेटर देन 24 आवर्स हो जाएगा। नहीं, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है ना, बहुत ही माइन्यूट होता है, इतना कम चेंज होता है, पता थोड़ी चलेगा तुम्हें जो है। समझ गए ना, चेंज इतना ज्यादा थोड़ी होता है बेटा जो है, चेंज तो बहुत कम होता है ना जो है। वो तो जस्ट एक प्रॉब्लम करने के लिए है। ये हो गया। एक और देखो, फोर्थ। हाँ, जस्ट थ्योरी है वो तो। जैसे ये अर्थ है, तो ज्यादातर जो आइस है वो तो पोल्स पे है ना बेटा जो है। नहीं, है पोल्स में है ज्यादातर आइस। अब ये बताओ कि आइस अगर मेल्ट होगी तो वो इधर को नहीं फैलेगी, बता बेटा। हाँ, फिर तू उल्टा कह रहा है जो है। आज तू क्या हो गया, तू क्या
पीपा गया हुआ जो है ये बता कि अगर ये ऐसे आएगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा। तो इसका मतलब ओमेगा क्या होगा बता जो है, ओमेगा विल डिक्रीज। हाँ गोपी समझ में आ गया, गोपी भाई समझ में आई बेटा, बात नहीं आई बता बेटा जो है, ठीक है। तो बस ये हो गया क्या। तो ये तो थ्योरेटिकल इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। मेन बस तेरे को ये ध्यान रखना है कि अगर मास एक्सिस से दूर जा रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, ओमेगा कम होगा, इसका मतलब स्लो हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाता है, ठीक है ना, अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो जाता है तो फिर ओमेगा और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी वो हाफ रह जाएंगे। ये अब न्यूमेरिकल एग्जांपल्स पे आ जाए। न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। पहला, एक डिस्क रोटेट कर रही थी, हाँ? स्मूथ ग्राउंड पर रखी होगी, ध्यान रखना। इसके ऊपर एक सिमिलर डिस्क ड्रॉप कर देते हो, ठीक है। आराम से रख देते हो, मतलब ऐसा नहीं। पुट जेंटली। तो कुछ टाइम के बाद फिर वो एक कॉमन ओमेगा से मूव करने लगेंगे, समझिए ना, आफ्टर सम टाइम दे मूव विथ एक कॉमन ओमेगा। तो बस इसी का मैं पोस्टमार्टम कर दे रहा हूं। तो सुनो, जब तुमने सिमिलर डिस्क रखी तो ये बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया डबल हो गया कि नहीं हो गया, बता जो है। इसका मतलब ओमेगा या फिर के आर ये हाफ हो गया, क्यों? तो कॉमन जो ओमेगा आएगा वो ओमेगा बाई 2 आ जाएगा, क्यों? बता उज्जवल, ये हो गया। इसका मतलब इसमें कुछ लॉस हो गया ना फिर जो है, क्यों? लॉस भी तो हो गया। तो के आर बाई 2 ये लॉस हो जाएगा फिर, क्यों? भाई अल्टीमेटली उन्होंने फ्रिक्शन ने उनको कॉमन उस पर लाया होगा ना बेटा जो है। ये बता, फ्रिक्शन उसको कॉमन उस पर ओमेगा पे लाएगा कि नहीं लाएगा, बता जो है। तो बस के आर बाई 2 क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ये एनर्जी थी आपके पास अपॉन 2, इतना लॉस हो गया, बस हो गया। मेका समझ में आया कि नहीं आया? ये बता, ओमेगा या के आर की वैल्यू हाफ हो गई तो इसका मतलब बाकी हाफ कहाँ चलेगी फिर, बाकी हाफ काइनेटिक एनर्जी कहाँ चलेगी जरा बता जो है। लॉस हो गई, बस हो गया जो है, क्यों? के आर बाई 2 लॉस हो गई, ये कह लीजिए। एक तो ये मेथड हो गई कह लीजिए जो है। इसकी एक दूसरी मेथड और भी है, सुन।
तुम्हें याद है V कॉमन, वो हम ऐसे निकालते थे P टोटल अपॉन M टोटल। याद आ रहा, कुछ नहीं आ रहा बेटा, ये बता जो है गोपी। तो इसी टाइप से निकाल ले बस, ओमेगा कॉमन इक्वल टू L टोटल अपॉन I टोटल कर देना। बिल्कुल वही तो चीज है। ये बता L टोटल अपॉन I टोटल। अब L टोटल कितना हो गया जरा याद कर जो है। L टोटल हो गया I ओमेगा, और I टोटल कितना है 2I, तो यहां से भी ओमेगा बाई 2 आ गया। ये कह सकता है, समझ में आ गया ना, वाली उसी टाइप की चीज यहां भी लगा सकता है जो है। ये कह, अब एक और एग्जांपल देख। एक और एग्जांपल देखो। ये डिस्क थी, मास m था, रेडियस r थी, और ये ओमेगा नॉट से घूम रही थी। अब तुम इसमें क्या करते हो, दो पार्टिकल्स डायमेट्रिकली अपोजिट जस्ट ड्रॉप कर देते हो बेटा। ये m और ये m जेंटली ड्रॉप्ड। तो अगेन तुम्हें वही कॉमन फिर ओमेगा निकालनी है, फाइनल फाइनल कॉमन ओमेगा। तो दो मेथड से कर लेते हैं इसको अलग अलग। मेथड 1, ये बताओ, अभी मैंने बताया ओमेगा कॉमन, ये हो जाएगा L टोटल अपॉन I टोटल। क्यों बता, L टोटल अपॉन I टोटल। अब देख L टोटल कितना था बेटा जो है, स्टार्टिंग में कितना था बता जो है। स्टार्टिंग में था I इनिशियल, ओमेगा इनिशियल अपॉन I टोटल। कोई डाउट? ठीक है ना। अब देख I इनिशियल कितना था, केवल डिस्क का था बस, हाफ mr², और इंटू ओमेगा नॉट आ गया। क्यों इंटू ओमेगा नॉट अपॉन, बाद में कितना आ गया बता I टोटल, हाफ mr² प्लस दो पार्टिकल्स हैं, क्यों 2m इंटू r²। समझ में आया या नहीं आया बेटा बता। गोपी बता बेटा, समझ में आ गया। एक तो ऐसे निकाल सकता है। मेथड 2 वही है जो ये कर रहे हैं, वही है और कुछ नहीं है। मेथड 2 ये कर सकता है, यही तो हो गया I इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू I फाइनल
ओमेगा फाइनल वही तो चीज आ गई। ये बता आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल, यही तो चीज आ गई कि नहीं आ गई बता जो है, ये हो गया। तो यहाँ से ओमेगा फाइनल कितना आ गया बता, ओमेगा फाइनल वही आ गया ना, आई इनिशियल ओमेगा इनिशियल अपॉन आई फाइनल, क्यों सेम रिजल्ट आ गया। मेरी का समझ में आ गई बात, बता बेटा समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो ये कुछ थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे बेस्ड, लेकिन प्योर रोटेशनल मोशन में। ये हमने क्वेश्चंस कौन किस में किए, प्योर रोटेशनल मोशन में, ये कहते हैं। अब एक नोट पॉइंट है, देखो तुम्हें याद है एक हम ये वाली प्रॉब्लम करते थे ना, जैसे ये था, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, क्यों इस टाइप से होता था, ये स्मूथ लेते थे, लेकिन इसको हम स्मूथ लेते थे ना, स्मूथ इसलिए लेते थे बिकॉज सिस्टम पे हम फोर्स को जीरो लेते थे, क्यों, हाँ सिस्टम पे फोर्स को जीरो लेते थे। तो इसमें कई इक्वेशन बनती थी, तुम याद करो, समेशन फोर्स ऑन राइट हैंड साइड इक्वल टू समेशन फोर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड, समेशन मोमेंटम ऑन राइट हैंड साइड इक्वल टू समेशन मोमेंटम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, या समेशन एम आर ए आर इक्वल टू समेशन एम एल ए एल, या समेशन एम आर वी आर इक्वल टू समेशन एम एल वी एल। आर यहाँ पे राइट हैंड साइड के लिए यूज करते थे और एल यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के लिए यूज करते थे, या फिर समेशन एम आर एक्स आर इक्वल टू समेशन एम एल एक्स एल। बताओ क्लियर है या नहीं, ये सारी चीजें याद है कि नहीं है, उसी चीज को मैं यहाँ पे यूज करूंगा अभी, सेम चीज मैं अभी यहाँ पे यूज करूंगा, और इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था बेटा जो है, इनिशियली हाँ रेस्ट पे था सब कुछ, क्यों, अच्छा इसमें एक चीज और याद होगी तुम्हें कि जो एक्स होता था, वी होता था, या ए होता था, वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता था। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता था ना सब कुछ जो है, रिलेटिव कुछ नहीं होता था, हाँ एब्सोल्यूट होता था अकेले जो है। इसी टाइप की चीज यहाँ पे भी आ जाएगी ना, देख वो क्या है कि जैसे मान ले ये है, यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है और ये ना इसके अबाउट घूमने के लिए फ्री है बेटा जो है, फ्री टू रोटेट, फ्री टू रोटेट अबाउट दिस, हाँ 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 वही बिल्कुल सही बात है, फ्री टू रोटेट अबाउट दिस स्मूथ एक्सिस, स्मूथ एक्सिस। तो इसमें थोड़ा सा बस एक चेंज आ जाएगा, वो बताता हूँ क्या बेटा जो है, जैसे अगर ये बच्चा मान ले इधर को घूमना शुरू करेगा, तो फिर ये डिस्क इधर को घूमना शुरू कर देगी, बताओ क्लियर है कि नहीं उज्जवल, अगर वो बच्चा उधर को घूमना शुरू करेगा तो वो उल्टी डायरेक्शन में घूमना शुरू कर देगी। तो अब तुम ऐसे लगा सकते हो, बस हो गया, समेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्लॉकवाइज इनटू थीटा क्लॉकवाइज इक्वल टू समेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंटी क्लॉकवाइज। बताओ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ। मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी है, ये जो अभी लिखी है ये वाली इक्वेशन लिखी है,
बता गोपी, क्लियर है कि नहीं है, बता बेटा जो है। ये हो गया, बस हो गया जो है। उसी चीज को तू यहाँ पे कन्वर्ट कर सकता है, उस चीज को यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। जैसे वहां पर राइट और लेफ्ट आ रहा था, यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। ठीक, लेकिन इसमें ये भी पक्का है, फिर ये वाले जो होंगे, ये जो एंगल्स होंगे, ये क्या होंगे, फिर एब्सलूट होंगे। हाँ, इनिशियली रेस्ट पे होगा, बिल्कुल सही बात है। इनिशियली तो सब कुछ रेस्ट पे होगा। बताओ, इसको तुम कुछ कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो बेटा, ये बताओ। दोनों को कंपेयर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, बताओ जो है। यहाँ पे ये भी क्या होगा, एब्सल्यूट होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दे लेता हूँ, देखो जो है, इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूँ कि मान लो डिस्क, इसका मास m है, और जो पर्सन है, इसका मास मान लो 2m है। और इसको तुम लेकिन एज ए पॉइंट मास ट्रीट करोगे, ध्यान रखना, ट्रीट एज ए पॉइंट मास, ट्रीट एज ए पॉइंट मास। और पर्सन क्लॉकवाइज घूमना शुरू करता है, और जब वो सेम पॉइंट पे वापस आ जाता है, व्हेन इट रिटर्न्स टू सेम पॉइंट, ओवर डिस्क। ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा जो है, सेम पॉइंट ओवर डिस्क, देन एंगल रोटेटेड बाय डिस्क इन अपोजिट डायरेक्शन, कितना होगा। हाँ, क्वेश्चन समझ में आया, पहले ही बताओ। उज्जवल, क्वेश्चन पहले समझ में आया कि नहीं आया। डिस्क का मास m है, पर्सन का मास 2m दिया हुआ है, उसको एज ए पॉइंट मास वो करना, और बिल्कुल कॉर्नर पे है, ध्यान रखना, पर्सन बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो पर्सन क्लॉकवाइज घूमना शुरू होता है, और जब वो डिस्क के ऊपर उसी पॉइंट पे आ जाता है जहां से चला था, डिस्क के ऊपर कह रहा हूं मैं जो है, तो उसमें डिस्क कितना एंगल रोटेट की होगी। तो पहली बात तो इसको लेट थीटा ले लेता हूं मैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि पर्सन विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, अभी रुक जा बेटा जो है, ये बता कि पर्सन विद रेस्पेक्ट टू डिस्क, हाँ, डिस्क ये घूमा 2 पाई, और क्लॉकवाइज घूमा, लेकिन जो डिस्क थी वो थीटा घूमी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, वो ध्यान रखना बेटा जो है। तो इसका मतलब ये बताओ, पर्सन विद रेस्पेक्ट टू एब्सलूट कितना घूमा, ये बताओ। ये बताओ, पर्सन एब्सलूट कितना घूमा, बताओ। इसका मतलब पर्सन एब्सलूट कितना घूमा बेटा, ये बताओ। हाँ, पर्सन जो एब्सलूट घूमा, तो वही वाला तो आ गया जो जैसे वहां चलता था बेटा जो है।
एब्सलूट जो घूमा वो 2 पाई माइनस थीटा घूमा और ये क्लॉकवाइज घूमा। बस अब वही लगा दो, बस हो गया। आई क्लॉकवाइज, थीटा क्लॉकवाइज इक्वल टू आई एंटी क्लॉकवाइज, थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अब वैल्यू रख देना, बस हो गया। क्लॉकवाइज में किसका आएगा? पर्सन का आएगा। क्यों नहीं है? क्लॉकवाइज में किसका आएगा बेटा? पर्सन का आएगा ना। तो ये तो आ जाएगा 2m इंटू आर स्क्वायर, और ये कितना था? 2 पाई माइनस थीटा। और एंटी क्लॉकवाइज में डिस्क आ जाएगा। क्यों? और वो हाफ एम आर स्क्वायर हो जाएगा। और ये एंटी क्लॉकवाइज में भी डिस्क का ही आएगा, और ये हमने थीटा लिया था। क्यों? ये हो गया था, यहां से थीटा निकाल देना। आंसर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया बेटा? गोपी, गोपी समझ में आया कि नहीं आया बेटा? बिल्कुल वैसे ही था कि वहां पे हम लेते थे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे हम लोग लेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। वहां पे जिसको मास लेते थे यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, वहां पे जिसको डिस्प्लेसमेंट लेते थे वहां पे थीटा लेंगे, वहां पे जिसको वी लेते थे वो यहाँ पे ओमेगा होगा। समझ गए ना? वो जो कंपैरिजन चार्ट था वो तो चलेगा ही चलेगा। और ये जो भी वैल्यूज हैं वो हम क्या कर रहे हैं? एब्सोल्यूट ले रहे हैं जो है। समझ गए ना? एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि जो भी वैल्यूज हम निकालेंगे वो क्या होंगी? हमेशा क्या होंगी? एब्सोल्यूट। ये क्या? तो चल, अब टाइम ज्यादा नहीं है, नए टॉपिक में टाइम लगेगा बेटा जो है। तो एक काम करते हैं, अगले में स्टार्ट करते हैं। तो अगले में हम लोग हाफ लेक्चर में मेरे ख्याल से हम कंप्लीट कर लेंगे रोटेशन की थ्योरी। वो भी समझ में आया? हाफ लेक्चर में हमारी रोटेशन की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी, और बाकी हाफ लेक्चर्स में टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो तुम पूरा पढ़ लो जरा, आज रात जम के जितना हो सकता है, जो भी हमने पढ़ा है वो पढ़ लो एक बार। ठीक है? ओके, बाय एंड थैंक यू।